हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं वापस आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। रीडिंग्स वापस से ओपन हो चुकी हैं। ऑलराइट, इस पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी अगली रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। सो स्टिक अराउंड, क्योंकि टैरो और ऑरेकल कार्ड्स के अलावा हम उस इंसान के इनिशियल्स भी देखेंगे और कुछ एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो इट्स गोना बी फन। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये खूबसूरत सा ग्रीन क्रिस्टल। लेट मी जस्ट फोकस, देयर यू गो। ये ग्रीन क्रिस्टल है पाइल 1। पाइल 2 के लिए है ये खूबसूरत सा पिंक क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज। और पाइल 3 ये ब्लू क्रिस्टल है आपके लिए। टाइम स्टैम्प्स आपको एज यूजुअल कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड आई सी यू ऑन द अदर साइड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी अगली रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। तो टैरो कार्ड से हमारे पास आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स और स्टार कार्ड। जिसके साथ आप अगले रिलेशनशिप में आने वाले हैं उनका साइन जेमिनी हो सकता है। ये इंसान आपका सोलमेट है फॉर श्योर। ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, जैसा कि द लवर्स और स्टार कार्ड दोनों ही दिखा रहा है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है। ये लिखा हुआ है आपकी किस्मत में और अब ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि जहां तक है प्रपोजल उसी इंसान की तरफ से आपके पास आएगा। आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप की पहल नहीं करेंगे, पहल वहीं से होगी। दूसरा मैसेज जो 8 ऑफ वॉन्ड्स से मिलता है वो ये है कि ये इंसान आपसे थोड़ी दूरी पर रहने वाला हो सकता है। या तो ये किसी और सिटी को बिलोंग कर सकते हैं, किसी और स्टेट में रह सकते हैं इस वक्त, या हो सकता है इस वक्त ये किसी अलग कंट्री में रह रहे हो और आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। बहुत प्यार बना रहेगा इस रिलेशनशिप में, बहुत पैशन भी बना रहेगा इस रिलेशनशिप में। और ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग लंबे समय से सिंगल चले आ रहे हैं तो स्टार कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो क्वालिटीज बेसिकली आप चाह रहे थे कि आपके सोलमेट में हो, जैसी रिलेशनशिप के बारे में आप फैंटेसाइज करते थे कि जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगी या आऊंगा तो वो ऐसी होगी वैसी होगी, वो सारी चीजें इस इंसान के साथ आपको मिलने वाली हैं। ये इंसान आपसे बहुत बहुत प्यार करेगा, जैसा कि द लवर्स कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। बहुत पैशन भरा रहेगा आपकी रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार है, नहीं, पैशन भी होगा। स्टार कार्ड अगेन ये दिखाता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही हीलिंग भी होगी, बहुत ही वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अलग अलग पैंतरे अपना रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। वैसा कोई सीन इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। फिर हमारे पास है स्लेव कार्ड। ये कहता है सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विथ कंप्लीट ट्रस्ट। ये दिखाता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं ये इंसान बहुत ही रिलीजियस या स्पिरिचुअल किस्म के हो सकते हैं। वो स्पिरिट में बहुत यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम है कि स्पिरिट के पास कोई प्लान है उनकी लाइफ पे, उनकी लाइफ के लिए। तो बहुत ही बेफिक्र होके ये अपने काम करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं किसी चीज की। जिस भी चीज में ये जाते हैं कंप्लीट ट्रस्ट रखते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये दिखाता है कभी भी आपके ऊपर शक नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जेलस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पॉजेसिव नहीं होंगे आपको लेके। जितना यकीन इन्हें स्पिरिट के ऊपर है उतना ही इन्हें खुद के ऊपर भी है और उतना ही यकीन इनको आपके ऊपर भी होगा। अ टाइम फॉर हीलिंग बताता है कि अगर अभी तक आपने रिलेशनशिप्स के डिपार्टमेंट में बहुत चोट खाई है, धोखे खाए हैं, आपका दिल जख्मी है, ब्रोकन हार्टेड हैं आप, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही हीलिंग साबित होगी। क्योंकि ये इंसान का नेचर ही इतना अच्छा है कि जब इनके साथ आप वक्त बिताएंगे, जब इनके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे तो अपने पास्ट में हुए सारे दुख दर्द, किसने आपको ट्रबल किया था, किसने आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा था, वो सारी चीजें मैटर करना ही बंद कर देंगी। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए इतनी ज्यादा हीलिंग प्रूव होगी। ये इंसान इतना हीलिंग क्वालिटीज अपने अंदर रखेगा कि आपके पास्ट के सारे पेन सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा।
फिर हमारे पास है एंड, ये कहता है कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका पार्टनर बहुत बहुत सपोर्टिव होगा। स्टार कार्ड के कॉम्बिनेशन से हमें पता लगता है कि ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं, ऐसा कुछ अगर है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके सपने के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शायद आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हो कि ये क्या बातें कर रही हो या कर रहे हो, ऐसा भला कोई करता है, या अगर तुमने करने का सोचा भी तो उसमें तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। लेकिन आपका ये जो अगला पार्टनर होने वाला है, आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ये इंसान बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं आपके सारे सपनों में। ये आपका भरपूर साथ देंगे कि वो सारे सपने आप सच कर पाएं। अगेन, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत कोऑपरेटिव होंगे ये, और इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है, ये बंदा तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सोशल वर्क की तरफ भी हो सकता है इस इंसान का इंक्लिनेशन हो, ये किसी एनजीओ से जुड़े हुए हों या अपनी कमाई से कुछ पैसे किसी चैरिटी को डोनेट करते हों, अपने फ्री टाइम में ये जाते हों बच्चों को पढ़ाने या उस तरीके का कोई काम ये करते हो, बट बेसिकली किसी तरीके से ये सोसाइटी को गिव बैक करने की कोशिश करते हैं, वो भी इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो ओवरऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है ग्रुप नंबर 1, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है आपकी। आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती है, जैसा कि द लवर्स कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आपकी अगली रिलेशनशिप आपके ट्विन के साथ ही हो सकती है। ऑल राइट, अब इन कार्ड्स को साइड में हटाते हुए पहले हम देखते हैं आपके होने वाले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ऑलराइट स्पिरिट, फॉर ग्रुप नंबर 1 उनके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। के आई थिंक एल गिरा था। I'm gonna do this again. Okay. ऑल राइट, तो हमारे पास है TAF। आप चाहें तो इससे पहले जो मैंने फॉल किया था उसको भी आप वीडियो पॉज करके उसमें अगर आप इनिशियल्स देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वापस इसलिए शफल किया बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर अबाउट वन ऑफ देम। हमारे पास यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 2 बार I है, 2 बार A है, 2 बार T है, एक V। ऑल राइट, सो वी हैव ETTAFOGMAII एंड V। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके नाम का पहला लेटर और सरनेम का पहला लेटर सेम हो। बट ऑफ कोर्स आप ध्यान से ये इनिशियल्स देख लीजिए, हो सकता है आप ऑलरेडी इन इनिशियल्स में से किसी इंसान को जानते हो या ना भी जानते हो। सो ये रहे आपके होने वाले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पॉसिबल इनिशियल्स, सरनेम या नेम कोई भी हो सकता है। एंड क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप है इसीलिए हो सकता है अभी आप इस इंसान से मिले ही ना हो, जानते ही ना हो। तो अगर आप इन इनिशियल्स में से किसी इन इनिशियल्स के किसी इंसान को नहीं जानते हैं तो प्लीज 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 अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी एकदम से खत्म मत होने दीजिएगा। इस रिलेशनशिप को एज अ सरप्राइज ट्रीट करिएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे पास आपके लिए एडिशनल मैसेजेस क्या हैं। स्पिरिट, एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज रिगार्डिंग द नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, सो हमारे पास है एक मोबाइल, एक ताला, स्टार अगेन। ग्रुप नंबर 1 आप लोग के तारों में भी स्टार निकला था, घड़ी, टावर, डाइस, यहाँ पे 4 और 3 दिख रहा है, तो नंबर 5, नंबर 3 या नंबर 7 सॉरी 8 आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। ओ लुक एट दिस, ग्रुप नंबर 1 एयरप्लेन। मैंने बोला था ना वो बंदा आपसे हो सकता है डिस्टेंस पे रहता है और उसे ट्रैवल करके आपके पास आना पड़े। मुझे बहुत मजा आता है जब ये सारी चीजें एक साथ फिट बैठने लगती हैं। तो ओ यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पे भी हमारे पास ताला है और यहाँ पे अगेन ये एक की होल यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक मैजिक वॉन्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत मैजिकल होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग में ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इसीलिए आप लोग फोन के जरिए, वीडियो कॉल वगैरह के जरिए आपकी बातें हों। ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व रहेगी जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर इस इंसान के साथ आपका बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो सकता है। स्टार एंड मैजिक, आई मीन कितना कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने कहा था आपके कार्ड्स देख के कि ये आपकी विशेस यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। ये आपने नोटिस किया है, आपने अगर कभी देखा हो या ना देखा हो टूटता तारा, मूवीज में तो पक्का ही देखा होगा। जो आपकी ख्वाहिशें हैं अपनी रिलेशनशिप से लेके ग्रुप नंबर 1, रेस्ट अश्योर्ड वो पक्का पूरी होने वाली है। समय आ गया है, आपका टाइम आ गया है। ग्रुप नंबर 1 टावर यहाँ पे मेरे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है सडननेस। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री एक ऐसे पड़ाव पे हो या ऐसे समय में हो जब आपको एक्सपेक्ट ही ना हो। आपको लग रहा हो यार क्या, ये रीडिंग देख के हो सकता है आपको लग रहा हो क्या मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ या नहीं निकलती हूँ, मेरी कहाँ से, मेरी लाइफ में कहाँ से कौन आने वाला है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं भाई साहब आने वाला है, ठीक है ना। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे आप, और वो बंदे की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी। डाइस अगेन मेरे लिए यहाँ पे इंडिकेट करता है चांस लेना। जब हम डाइस रोल करते हैं तो हम चांस ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या नंबर आने वाला है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब ये इंसान अपनी तरफ से आपको अप्रोच करे तो अपना दिल लॉक्ड मत रखिएगा। अगर लॉक्ड है अभी अगर आप बहुत गार्डेड हैं क्योंकि पास्ट में आपके साथ सब चीजें हुई हैं ऑब्वियसली, तो दिल का ताला आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको उस इंसान के ऊपर, उसको चांस आपको देना होगा। अगर आपने दिया तो जैसा कि यहाँ पे ये मैजिक वॉन्ड इंडिकेट कर रही है, आपकी रिलेशनशिप बहुत मैजिकल, बहुत खूबसूरत होगी। अगेन उसके लिए हमें द लवर्स कार्ड भी मिला था। सो ग्रुप नंबर 1 काफी बढ़िया रीडिंग थी। एनीवे आई होप आपको भी उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये खूबसूरत सा रोज क्वार्ट्ज चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी अगली रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। सो टारो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफी इस वक्त आप टेंशन में चल रहे हैं जैसा कि इंडिकेट हो रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी से। आप हो सकता है ये बात ओपनली एक्सप्रेस ना करते हो, लोगों के सामने आप ऐसा बनते हो कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंगल रहूं या रिलेशनशिप में हूं, आई एम हैप्पी, मैं अपनी सिंगल लाइफ भी बहुत अच्छे से लीड कर रही हूं या कर रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी थोड़ा खालीपन कभी ना कभी महसूस होता जरूर है, जब स्पेशली जब आप अपने आसपास कपल्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरी लाइफ में भी ये एस्पेक्ट मिसिंग है या इस तरीके की कोई चीज है। बट आप बहुत ओपनली सबके सामने ये चीज कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आप जैसा बिहेव करते हैं, आपको देख के लोगों को लगता है कि ये तो मस्त है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। बट आपको फर्क पड़ता है, जिस तरह आप दिखाते नहीं है वो चीज। एनीवे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि आपका जिस इंसान के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक किस्म के होने वाले हैं। हमेशा काम में बिजी नहीं रहेंगे वो, लेकिन हाँ काम उनकी लाइफ का काफी टाइम लिया करेगा। इस चीज को लेके थोड़ी चिकचिक आप लोग में हो सकती है कि वो आप पे भी टाइम दें, ना कि सारा टाइम सिर्फ काम में लगाएं, जैसा कि 5 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पे मिलता है वो ये है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात ही आपके काम में हो, या तो आपके ऑफिस में, आपका जो वर्क प्लेस है उधर, या फिर अगर आप ही के ऑफिस में नहीं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के सिलसिले में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं और अभी आप दोनों में कुछ टकरार चल रही है और उस वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, आपके ऊपर जो अप्लाई होती है आप वो लीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट केस मैंने डिस्क्राइब किया था वो आपके ऊपर होगा कि आपको टेंशन है, आपको कोई मिलेगा या नहीं, बट रेस्ट अश्योर्ड मिलेगा।
साइंस की बात करें तो यहाँ पे सारे ही कप्स को छोड़ के सारे ही मौजूद हैं, तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ये एथलीट कार्ड। ये कहता है डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल विल पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके जो नेक्स्ट ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने वाले हैं, ये बहुत ही ऑफ कोर्स अपनी फिटनेस को लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। बहुत मैं जिम फ्रीक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत कॉन्शियस अपनी बॉडी को लेके, बॉडी पॉजिटिविटी और अपनी बॉडी को मेंटेन करने पे बहुत ध्यान देना, उस तरीके के हो सकते हैं। स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स में इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट भी हो जो इनको बाकी सबसे खूब ज़्यादा पसंद हो और वो ये बहुत खेलते हो। बट इनका जो बिल्ड है शरीर का वो भी बहुत एथलेटिक होगा। तो अगर ये लड़की हैं तो भी ये बहुत एथलेटिक इनकी बॉडी होगी, और अगर ये लड़का है तो भी ये खूब लंबे और खूब मसल्स वगैरह इनके हो सकते हैं। बट ये दिखाता है ऑफ कोर्स ये तो हो गई 3D वर्ल्ड की बातें, बट पर्सनालिटी के बारे में ये कार्ड इंडिकेट करता है कि इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर इन्होंने एक बार अपना मन बना लिया किसी चीज को लेकर तो कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इनके ओपिनियन को टस से मस नहीं कर सकता है। ये वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये कार्ड जो कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये इंडिकेट करता है कि जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, इस केस में भी यही इंसान है जो अपनी तरफ से आपको अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने में कोई इसको झिझक भी नहीं होगी, कोई शर्म वरम का कॉन्सेप्ट इनको नहीं मालूम है। ये कहने का मतलब नहीं है कि ये बेशरम है, जी नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इंसान बहुत ही बोल्ड है, बहुत ब्रेव है, ये घबराते नहीं है। जैसा कि ये कार्ड ने पहले ही हमें इंडिकेट कर दिया था कि ये कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये बस कर गुजरते हैं। तो अगर आप इनको पसंद आ गई या आ गए तो अपनी तरफ से ये मामले को इनिशिएट करेंगे। इनको कोई उसमें झिझक या शर्म महसूस नहीं होगी। बहुत ही बोल्ड नेचर है इनका। एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में नहीं है, इन जनरल लाइफ में भी जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएंगी या आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही फियरलेस हैं, बहुत करेजस हैं। अगर दिल में कुछ होता है, कुछ खटक रहा होता है, फटाक से बोल देते हैं, शर्माते नहीं है, झिझकते नहीं है। दूसरों की मदद करने में भी ये अव्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास है ये बहुत ही खूबसूरत स्वॉन कार्ड। पहली चीज जो आउटराइट ये इंडिकेट करता है वो ये है कि आपके ये अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दिखने में बेहद खूबसूरत होने वाले हैं। उनकी बॉडी भी बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव होने वाली है, उनकी स्पिरिट भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। बहुत ही एक तरफ जहां उनका ये रफ एंड टफ बिल्ड है, उसी तरफ अंदर बहुत डेलिकेट किस्म के ये हो सकते हैं, जैसे कि स्वॉन इंडिकेट कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी, बहुत ही ग्रेसफुल इनका पर्सनालिटी होगी। कुछ लोग होते हैं जो ग्रेसफुल होते हैं, सलीका उनके अंदर होता है, और कुछ होते हैं जिनके अंदर सलीका नहीं होता है, समझ में वो चीज आ जाती है। आई होप मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ। एनीवे, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये तो हो गई इनकी क्वालिटीज, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ऑल्सो ग्रुप नंबर 2 की सेकंड कैटेगरी जो मैंने मेंशन की थी कि अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी अभी थोड़ी टकरार चल रही है, इन दैट केस ये इंसान आपकी तरफ फर्स्ट मूव करेगा। ऑलराइट, ये आपको अप्रोच करेगा। अभी टकरार भले ही चल रही हो, बट लेटर ऑन ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। रिलेशनशिप भी ओवरऑल आपकी इस इंसान के साथ, नॉट दिस इज जनरल, सबके लिए है, सिर्फ वो सब कैटेगरी के लिए नहीं। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो भी ओवरऑल बहुत अच्छी जाने वाली है। इकलौती चीज जो कभी कभी टेंशन का कारण बन सकती है वो होगा इस इंसान का वर्कलोड, दैट्स इट। उसके अलावा कोई यहाँ पे खराब कार्ड नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप इंडिकेट हो रही है। और स्वॉन्स तो वैसे ही लव इंडिकेट करती हैं, तो ऑफकोर्स आपका जो रोमांटिक एलिमेंट होगा रिलेशनशिप में वो भी बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पॉसिबल नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। कीप इन माइंड ये आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो इनिशियल्स को जरा ओपन माइंड के साथ देखिएगा। सो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स फॉर ग्रुप नंबर 2? तो हमारे पास है M, अगेन WM, ये मिररिंग लेटर्स होते हैं। I'm so glad M और W दोनों ही निकल के आ गए। MWISZXRE
L A T and E। क्या कोई लेटर डबल रिपीट हो रहा है? यस, ई। तो हो सकता है इस इंसान का नाम और सरनेम दोनों ही ई से स्टार्ट होते हो, या फिर इन जनरली कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके नाम का और सरनेम का फर्स्ट लेटर सेम हो। रिगार्डलेस, ये उनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, शायद आप इन लेटर्स में आए हुए लेटर्स के नाम से ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लीज एकदम से अपनी एनर्जीज मत गिरा लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, ये आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपकी सिचुएशनशिप के ऊपर पर्टिकुलरली यहाँ पे बात नहीं हो रही। सो मे बी यू डोंट नो ये इंसान कौन है, और ये आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के आने के टाइम पर ही आए। Alright, now let's see additional messages हमारे पास क्या है आपके लिए। Spirit, what are the additional messages that you have? Tip number 2, relationship. Okay, so हमारे पास है ये sleeping, a palm, tower in reverse, apple, sadness in reverse, sheep, fish. ये Pisces हो सकते हैं, मोबाइल, और ये एबिकस। ओके, ये इंसान स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, ये अभी इस रिलेशनशिप के ऊपर इनका ध्यान नहीं है ना। लेकिन पाम ऑफ डेस्टिनी इंडिकेट करता है कि क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, आप दोनों का रिलेशनशिप में आना बदा ही हुआ है, इसीलिए ये बंदा इंटरनल टावर मोमेंट एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि आपकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलेगी, इनकी लाइफ में एकदम से कोई शिफ्ट आएगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा एनर्जेटिक झटका स्पिरिट की तरफ से इस इंसान को मिलेगा, जिससे कि ये रियलाइज करेंगे कि आप हैं उनके एप्पल ऑफ द आई। एप्पल देख के मेरे दिमाग में पहला फ्रेज यही आया, एप्पल ऑफ माई आईज। सो ये इंसान को रियलाइज होगा आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं या रखती हैं, और ये आपके पास वापस आएंगे। अगर आप लोग हमेशा से सिंगल रहे हैं, आप किसी के साथ किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है, उस चीज में ये इंडिकेट करता है कि अभी आपकी लव लाइफ में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं है। लेकिन आपकी जो किस्मत है उसके चलते ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। सर आंखों पे आपको ये इंसान बिठा के रखेगा। सैडनेस यहाँ पे रिवर्स में है, ये दिखाता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत हीलिंग साबित होगी। जो भी आपके दुख वुख है वो सब बह जाएंगे, सब हट जाएंगे। शीप यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी में बहुत लेयर्स होंगे। मतलब जैसे आपने अगर देखा हो किसी शीप को रेयर होने से पहले उनका बहुत ज्यादा उनकी वो वूल लगी रहती है उधर, तो ये दिखाता है कि बहुत ही लेयर्स होंगे इनमें। इनको समझने में, इनको जानने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, और आप उन गिने चुने लोगों में से हो सकते हैं जिनको ये पूरा एक्सेस खुद को दे भी। फिश कार्ड, फिश अगर आपके घर में आपने फिश पाली हो तो आपने अगर उनको ऑब्जर्व किया हो तो आपको मालूम होगा कि मछलियां थोड़ी डरपोक किस्म की होती हैं। तो ये दिखाता है यहाँ पे कि हिम्मत इनको लगेगी आपको वो करने में। हमने आपके उस वाले कार्ड में देखा था कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो ये भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है इंटरनल टावर मूवमेंट से कि अभी अगर ये शर्मा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भी ये टावर मूवमेंट इनके पास होगा ताकि ये बोल्ड हो पाए, ब्रेव हो पाए और आपकी तरफ एक्शन लें। मोबाइल कार्ड भी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इसी इंसान की तरफ से आपके पास एक्शन आएगा। आई जस्ट सॉ 1111 हो सकता है आप लोगों को भी दिखता हो। एबिकस यहाँ पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान बहुत ही कैलकुलेटेड माइंड का होगा। यानी कि ये कोई भी मूव करने से पहले, हालांकि बोल्ड है वो अलग बात है, लेकिन बेवकूफ नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते हैं। जो भी चीज करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, देख परख के करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट इन बोल्डनेस। बट डेफिनेटली अगर इनको आपको अप्रोच करना भी है तो पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचकर उसके बाद अपनी बोल्डनेस के तहत ही आपको अप्रोच करेंगे। रिलेशनशिप अच्छी रहने वाली है, जैसा कि एप्पल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। फिश प्रॉस्पेरिटी भी इंडिकेट करती है, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी ओवरऑल। और ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने से रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये खूबसूरत सा ब्लू क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है।
सो टैरो से हमारे पास आपके लिए है हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन दिखाता है कि अभी आपकी लाइफ में एज सच रोमांटिक लाइफ में कोई एक्शन नहीं चल रहा है, आप सिंगल चले आ रहे हैं काफी टाइम से, या फिर हो सकता है हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ। फिलहाल आपकी लाइफ में अभी तो कोई नहीं है। अगर किसी के साथ कोई सिचुएशनशिप चल रही है तो वो अलग बात है, बट ऑफिशियली आप सिंगल हैं। गुड न्यूज ये है कि अपनी तरफ से कोई इंसान आपको अप्रोच करने वाला है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कलेक्टिव जिसके लिए मैं रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि तीनों ही पाइल्स में ये रिकरिंग थीम रही है कि आपके लिए जो बना है वो खुद आपको अपनी साइड से अप्रोच करने वाला है। सो हैप्पी फॉर यू गाइज। 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है 2 चीजें। पहली, ये इंसान ऐसा कोई हो सकता है जिससे आप या तो अपने ऑफिस में मिले काम के स्पेस पे, या फिर काम के चलते आपकी इनसे मुलाकात हो। दोनों अलग चीजें हैं, या तो ये वही काम करते हैं जहां आप करते हैं, या फिर काम के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि ये रिलेशनशिप का नींव ही, फाउंडेशन ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होने वाला है। तो ये ऐसी रिलेशनशिप नहीं होने वाली है जो छोटी छोटी रीजंस के ऊपर लड़ाइयां हो जाएं और रिलेशनशिप्स टूट जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का ये एसोसिएशन होने वाला है, ये रिलेशनशिप होने वाली है। ट्रायंगल सबसे स्टेबल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है एंड ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो कितनी ज्यादा मजबूत रहने वाली है। चाहे जो लाइफ में चैलेंजेस आ जाएं, आप दोनों मिल के उसका सामना करके उसको ओवरकम करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है ऑल्सो एज फार एज द साइंस आर कंसर्न्ड, इस इंसान का साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एनीवे, उम्र में हो सकता है ये आपसे कम हो, या तो ये उम्र में आपसे कम है या फिर ये मैच्योरिटी में आपसे थोड़े कम है, दोनों में से कोई चीज हो सकती है। एंड लाइक आई सेड, अप्रोच यही आपको करेंगे। एंड हैंगमैन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी तरफ से इस वक्त एज सच कोई एक्शन ले भी नहीं रहे हैं। इन द सेंस, हो सकता है आपके दोस्त आपको सजेस्ट कर रहे हो कि डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अभी अपना सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, उसी जोन में आप हैं, चिल कर रहे हैं वहीं पे। आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से। यही इंसान खुद आपको अपनी तरफ से अप्रोच करेगा। उसके बाद है हमारे पास ये खूबसूरत सा गॉडेस कार्ड जो कहता है द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। अगर आप एक लड़का हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी अगली होने वाली जो गर्लफ्रेंड है बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। बहुत ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं और ये अपनी तरफ से आपको अप्रोच करेंगी। और अगर आप खुद एक लड़की हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं तो ये इंसान की नजरों में, आपके अगले बॉयफ्रेंड की नजरों में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली हैं। और ये ट्रीट भी बिल्कुल आपको वैसे ही करेंगे कि जैसे मुझे बिल्कुल एक गॉडेस मिल गई है, शायद मैं इसको डिजर्व भी नहीं करता था, या फिर यार इसका और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कैसे इसने मुझे हाँ बोल दिया। बट अगर आप बोल दिया है तो मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि कोई गलती ना करूं। उस तरीके की एनर्जीज इस कार्ड से मिल रही हैं। इस इंसान के, आपकी अगली रिलेशनशिप जिसके साथ होने वाली है, उनके कर्ली बाल भी हो सकते हैं या फिर शायद आपके खुद के बाल भी घुंघराले हों। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आई मीन जो हैंगमैन पोजीशन में अभी आप हैं ये परमानेंट नहीं है। आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है, एक नया इंसान आने वाला है। न्यू स्टार्ट और न्यू मून दोनों ही में न्यू वर्ड यूज हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई पुराना इंसान है। मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप ऑलरेडी, जिसको आप जानते हो। ये कोई नया इंसान है। इससे पहले कभी आप रिलेशनशिप में इसके साथ नहीं थे, पहले कभी आप रोमांटिकली इसके साथ इन्वॉल्व नहीं थे। दिस इज अ ब्रांड न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ये खूबसूरत सा लामा कार्ड देखिए, कैसे ये दोनों लामास हार्ट का शेप बना रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे इंडिकेट होता है ऑफ कोर्स विद हार्ट शेप कि ये रिलेशनशिप, हमने देखा ही था पहले भी कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कितनी स्ट्रॉन्ग थी। प्यार भी आप दोनों के बीच में उतना ही गहरा होने वाला है। ये गहरा प्यार ही बेसिस है आप दोनों की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव का। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। ये दिखाता है कि ये जो इंसान है जिसके साथ आपकी अगली रिलेशनशिप होने वाली है, ये नो बुलशिट किस्म का इंसान है। अगर इनको कोई बंदा नहीं पसंद आ रहा है तो ये उसको अपनी लाइफ से चुपचाप उठा के सीधा सीधा कट ऑफ कर देंगे। अपना टाइम फालतू में खोटी करने में ये यकीन नहीं रखते हैं। अगर कोई बंदा इनको जम रहा है तो जम रहा है, नहीं तो बाय। और
बहुत अच्छी चीज जो रिलेशनशिप्स में होती है, जो कपल्स अक्सर ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो होती है बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट करना यानी कि अग्रीड हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, माना हम दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन भाई कभी मुझे भी मेरी पर्सनल स्पेस दे दिया करो, तुम खुद भी ले लिया करो, मुझे भी थोड़ा मी टाइम दे दिया करो, मुझे कभी कभी खुद के साथ भी सिर्फ वक्त गुजारना पसंद है, तुम भी वही चीज किया करो। तो थैंकफुली आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ये चीज बहुत क्लियर होगी कि हालांकि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बट एक पर्सनल स्पेस मेरी होगी, एक पर्सनल स्पेस तुम्हारी होगी, और उसमें कोई बंदा इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप एक लड़की हैं और आप कमाती हैं, फिर आपकी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अगर शादी भी हो जाए, जिसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे, तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये लड़का आपको क्वेश्चन किया करेगा कि तुम अपने पेरेंट्स को कितने पैसे दे रही हो, क्यों दे रही हो, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके पेरेंट्स का मैटर है, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए ये बाउंड्रीज वाली चीज का कॉन्सेप्ट। बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी आपकी इस इंसान के साथ। ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, और उम्र में या मेच्योरिटी लेवल में थोड़े ये आपसे कम हो सकते हैं, बट उस चीज का असर आपकी रिलेशनशिप में एज सच नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपको ये, जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है, दिस गाय विल वर्शिप यू, बहुत बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। और अगर आप खुद एक लड़का हैं तो ये जो लड़की है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आप उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट पार्टनर। तो हमारे पास है N, X, फिर से एक N, G, K, U, V, I, W और O। आप इसको M भी कंसिडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या कोई लेटर इन रिपीट हो रहा है? जी हाँ, N रिपीट हो रहा है। एनीथिंग एल्स? नो। सो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिसका नाम और सरनेम दोनों ही N से स्टार्ट होते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रहे इनिशियल्स। अगेन ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी अगली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते ही हो। शायद आप इन लेटर्स में से किसी के नाम के किसी इंसान को पहले से जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लीज तुरंत अपनी एनर्जीज मत गिरा लीजिएगा। मैंने बहुत बार कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि आप लोगों को पूरी रीडिंग देखने में मजा आता है और इनिशियल्स देखते ही आप लोगों को लगता है शिट यार ये क्या हो गया। तो ऐसे मत सोचो, क्यों? क्योंकि यार तुम्हें क्या पता ना ये बंदा कौन है, हो सकता है ये स्पिरिट की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ही हो। व्हाट डू यू नो ये कौन है? सो इसीलिए इनिशियल्स को हमेशा ओपन माइंड से देखा करिए। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए एडिशनल क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से। ओ, यहाँ पे एक O और Q भी था। ओके, सो O भी रिपीट हुआ बेसिकली, आई थिंक, आई डोंट नो। एनीवे, स्पिरिट क्या एडिशनल मैसेजेस हैं आपके पास ग्रुप नंबर 3 के लिए? व्हाट एडिशनल मैसेजेस डू यू हैव फॉर ग्रुप नंबर 3 स्पिरिट? ओके, हमारे पास है ये टेंट इन रिवर्स, अ टर्टल, ये एक वॉकिंग स्टिक, अ मैजिक वंड, अ फिश, टावर, apple, footprint and message quote, message bubble, जो भी कहते हैं उसे। All right, ये टेंट इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि ये जो बंदा था ना, जिसको स्पिरिट ने आपके लिए बना के रखा था, ये अभी आपसे कहीं छुपा हुआ, कहीं बैठा हुआ था, बट अब ये भाई साहब अपने टेंट से बाहर निकल के आ रहे हैं। एंड द गुड, आई मीन जस्ट लुक एट दिस। उसके बाद हमारे पास है कछुआ। कछुआ देखा ना आपने कैसे अपने शेल के अंदर चला जाता है, बट यहाँ पे ये बाहर आ रखा है और ये टेंट भी हमें रिवर्स में खुला हुआ मिला है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। वॉकिंग स्टिक है यहाँ पे, और इनिशियली हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स मिला था जो कि भी एक स्टिक पकड़े हुए था। सो दैट इज डबल कॉन्फर्मेशन कि ये ही इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा। ओके, दूसरी चीज जो इंडिकेट होता है, क्योंकि वॉकिंग स्टिक का अक्सर बुजुर्ग करते हैं, तो उस एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो भी ये चीज कंफर्म होती है कि आप दोनों में एज का गैप होगा। ये इंसान का साइन पाइसिस भी हो सकता है इस मछली के साथ, थोड़े शर्मीले किस्म के हो सकते हैं ये। अगेन मैजिक वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ही मैजिकल होगी, बहुत खूबसूरत होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
टावर कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है विथ द टेंट बीइंग इन रिवर्स कि ये रिलेशनशिप बहुत ही सडन होगी, मतलब आप एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे होंगे। आप तो वैसे ही हैंगमैन की एनर्जी में चल रहे हैं, आपको तो वैसे भी ग्रुप नंबर 3 कोई फर्क है सच पड़ है नहीं रहा या आपकी लाइफ में कौन कब आ जाए, बट आपको बताना चाह रहे हैं स्पिरिट कि आने वाला है ये इंसान और बहुत ही सडनली आएगा। आपने शायद उम्मीद ना रखी हो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान हो सकता है वो जिससे कि आपको उम्मीद ना होगी ये बंदा उठा के मेरे को प्रपोज करेगा, ऐसा भी सीन हो सकता है। विथ द एप्पल एंड एप्पल से जैसा कि मैंने बोला था पिछली रीडिंग में, मुझे जो फ्रेज याद आता है वो है एप्पल ऑफ माई आई। तो ये इंसान आपको बिल्कुल अपने सराखों पे बैठा के रखेंगे, बहुत बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ। बहुत ही इम्प्रेशनेबल इंसान है ये। इस फिर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि ये बंदा जिसके साथ आपकी अगली रिलेशनशिप होने वाली है ऐसा है जिससे अगर आप एक बार आप मिल लिए, या आप नहीं, आप तो खैर पूरी रिलेशनशिप में ही आने वाले हैं, कोई भी मिल ले, ये भूलने लायक इंसान नहीं है। इसको आप अगर एक बार मिल लिए इसके साथ तो आप इसको फिर भूल नहीं सकते हैं। 3 जैसे एकदम से मुझे फोन आ गया ना, वैसे ही ये बंदा एकदम से ही आपकी लाइफ में आएगा, जैसा कि द टावर कार्ड ने इंडिकेट किया था यहाँ पे। एनीवे एंड लुक एट दिस। उसके बाद है हमारे पास ये थॉट बबल, ये मैसेज बबल। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बारे में बहुत सोचता हो, ये आपको जानते हो, इन्होंने आपको देख रखा हो, मन ही मन आपको लाइक करते हो, बट अभी ये सारी चीजें मन में है, ये थॉट बबल है। अभी ये इन्होंने बयां नहीं किया ये सारी चीजें, बट करने वाले हैं, अपने शेल से बाहर निकलने वाले हैं। सो आई नो आप लोगों को एज सच तो मतलब कोई इतना फर्क पड़ है नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा, है ना? कितना झूठ बोलोगे खुद से ग्रुप नंबर 3। एनीवे आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग देने से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।